हेलो एवरीवन। तो कल हमने स्टार्ट किया था क्लास 9th का सेकंड चैप्टर विच इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। सो कल हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था? डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? अलॉय के बारे में। ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आ जाता है कि आर अलॉयज मिक्सचर और कंपाउंड, अलॉय मिक्सचर है या कंपाउंड है। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि अलॉय क्या होता है। तो अलॉय आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मेटल एंड नॉन मेटल। सो अलॉय क्या होता है? मिक्सचर होता है। जब हम दो मेटल या फिर दो नॉन मेटल को कंबाइन कर देते हैं तो उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं अलॉय। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड इंटू देयर कॉम्पोनेंट बाय फिजिकल मेथड। हम इसको किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अलॉय आर कंसीडर्ड मिक्सचर, इसको हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं, कंपाउंड नहीं। क्यों करते हैं इसको मिक्सचर कंसीडर? बिकॉज दे रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट। ये कंबाइन होने के बाद भी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखते हैं, चेंज नहीं करते। लेकिन कंपाउंड क्या करते हैं? अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं कंबाइन होने के बाद। लेकिन मिक्सचर है वो नहीं करते अपनी प्रॉपर्टी को चेंज कंबाइन होने के बाद। तो इसलिए अलॉय को हम क्या कंसीडर करेंगे कि ये क्या है? मिक्सचर है। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं जैसे ब्रास। ब्रास इज अ अलॉय मेड अप ऑफ 30% इसमें जिंक होता है और 70% इसमें कॉपर होता है। इस अमाउंट को हम ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं है कि फिक्स प्रोपोर्शन लेना पड़ेगा हमें, इसलिए इसको हम मिक्सचर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे मिक्सचर के टाइप। कल हमने क्या बताया था? मिक्सचर के दो टाइप होते हैं, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। होमोजीनस में क्या पढ़ेंगे हम? ट्रू सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनस में कोलाइडल और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन में हम किसका एग्जांपल ले सकते हैं? जैसे हमने वाटर में शुगर मिक्स की थी, तो जो शुगर के पार्टिकल हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और वो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? ट्रू सॉल्यूशन। बट जो सस्पेंशन है उसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने वाटर में सैंड मिक्स की है, तो सैंड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ट्रू सॉल्यूशन। तो उसको हम सस्पेंशन में कंसीडर करेंगे और वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होते सैंड के पार्टिकल वाटर में, और इसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से सेपरेट कर सकते हैं सस्पेंशन को। इसमें हम एग्जाम्पल लेंगे सैंड इन वाटर। हेट्रोजीनस में दो टाइप होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। सो कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होते हैं? पार्टिकल किसके बीच में लाई करते हैं? सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच में जो पार्टिकल होते हैं उनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन में रखते हैं। इनका जो साइज होता है उसकी रेंज होती है 10⁻⁹ मीटर से 10⁻⁷ मीटर। इनमें जो पार्टिकल है हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते हैं फिल्ट्रेशन से। इसमें हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने पानी में मिल्क डिज़ोल्व किया तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, अनइवनली डिज़ोल्व होता है। तो इसमें हम कोलाइडल सॉल्यूशन में इसका एग्जांपल लेंगे मिल्क का। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन जब हम बनाते हैं तो वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक होता है सोलवेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। तो सोलवेंट और सोल्यूट क्या होते हैं? सोलवेंट उसको बोलते हैं हम जो किसी भी सब्सटेंस को अपने अंदर डिज़ोल्व करता है किसी दूसरे सब्सटेंस को, तो उसे हम बोलते हैं सोलवेंट। और सोल्यूट क्या होता है? जो डिज़ोल्व होता है किसी सोलवेंट के अंदर, तो उसे हम बोलेंगे सोल्यूट। तो इसमें एग्जांपल हम लेंगे, जैसे हमने वाटर में शुगर डिज़ोल्व किया था, तो वाटर क्या है? सोलवेंट है। क्यों है वो सोलवेंट? क्योंकि वो अपने अंदर किसको डिज़ोल्व कर रहा है? शुगर को डिज़ोल्व कर रहा है। तो शुगर क्या है? सोल्यूट, जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो रहा है। और सोलवेंट क्या है? वो अपने अंदर शुगर को डिज़ोल्व कर रहा है, तो उसको हम सोलवेंट बोलेंगे। सोलवेंट और सोल्यूट का हम कैसे पता लगाएंगे? जो लार्ज अमाउंट में या
लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसे हम सोलवेंट बोलेंगे, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम सोल्यूट बोलेंगे। तो वाटर के सॉल्यूशन में, शुगर और वाटर के सॉल्यूशन में शुगर क्या है, वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम सोल्यूट बोलेंगे, और वाटर को हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है। आगे एक न्यूमेरिकल है, उसको हम सॉल्व करेंगे। आइडेंटिफाई सोल्यूट एंड सोलवेंट इन 80% सॉल्यूशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। एट्टी 80% सॉल्यूशन है जिसमें इथाइल एल्कोहल है और वो वाटर के साथ है। तो इसमें क्या हो गया, जैसे 80% तो क्या है, एट्टी परसेंट तो क्या है, एल्कोहल है, और 20% क्या है, वाटर है। तो लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट है, एल्कोहल है, तो इसको हम बोलेंगे सोलवेंट, और कम अमाउंट में है वाटर प्रेजेंट, तो इसको हम बोलेंगे सोल्यूट। तो ये एग्जाम्पल है, इसका न्यूमेरिकल है, आप इसको सोल्व खुद से कर सकते हैं। 80% इथाइल अल्कोहल है वो लार्ज अमाउंट में है तो उसको हम बोलेंगे सोलवेंट, और जो वाटर है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो उसे हम बोलेंगे सोल्यूट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है सॉल्यूशन की। द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। जैसे हमने वाटर इन शुगर लिया था, तो वाटर में कितने अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट है तो वो क्या है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है। अब कंसंट्रेशन को हम 3 फॉर्मूला से डिटरमाइन कर सकते हैं। वो फॉर्मूला कौन कौन से हैं, मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर हमें क्वेश्चन में सोल्यूट ऑफ मास दिया है, अगर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, सोल्यूट ऑफ मास और मास ऑफ सॉल्यूशन दिया है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में मास ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और अगर हमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कंसंट्रेशन निकालने के लिए। और परसेंटेज में निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे हमने क्या लिया, ये टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम क्या है, सोडियम क्लोराइड है, उसको हमने डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो हमें कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे हम, मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100 कर देंगे। तो क्या है, सोल्यूट का मास कितना है 36, और डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, ये जो दिया है हमें 100 ग्राम, ये है वाटर, तो मतलब ये क्या है, सोलवेंट है, और ये क्या है 36 ग्राम सोल्यूट। तो सोल्यूट और सोलवेंट को जब ऐड करेंगे तब क्या बनता है, सॉल्यूशन। तो 36 ग्राम में अगर हम 100 ग्राम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा सॉल्यूशन, 136 ग्राम। अब क्या कर लेंगे, हम सोल्व करेंगे इनटू में 100, तो हमें क्या पता चल जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब आप इसको सोल्व कर लेना, 36 डिवाइड बाय 136 इंटू 100। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, हमने क्या लिया है, 60 ग्राम ऑफ शुगर इन 480 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसमें सोल्यूट क्या है,
शुगर है और सोलवेंट क्या है, वाटर है जो है 480 ग्राम। तो सोल्यूट कितना है 60 और सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सोलवेंट और सोल्यूट को जब हम ऐड कर देंगे तो सोलवेंट कितना है 480 और 60 क्या है सोल्यूट, तो हम इसको ऐड कर देंगे। सिक्सटी में 480 ऐड कर देंगे और इंटू 100 कितना आ जाएगा 60 डिवाइड बाय 540, क्योंकि 60 में 480 ऐड करेंगे तो यही आएगा, क्या आ जाएगा 60 540 इंटू 100। अब ये इसको कट जाएगा इससे 9 पे, तो क्या आ जाएगा 100/9 आ जाएगा। ये हो गया न्यूमेरिकल। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने सोल्युबिलिटी नहीं पढ़ा था, सोल्युबिलिटी पढ़ेंगे हम। तो सोल्युबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। तो हम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। जैसे हम वाटर में शुगर को डिज़ोल्व करते हैं तो शुगर क्या हो जाती है, डिज़ोल्व कर जाती है। लेकिन अगर हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर डाल देते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब शुगर डिज़ोल्व होना बंद हो जाती है, तो वो उसे क्या हम बोलते हैं, उसका सैचुरेटेड पॉइंट आ गया है, कि मतलब इससे ज़्यादा शुगर अब इसमें डिज़ोल्व नहीं होगी, वो उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है। लेकिन अगर हम वाटर को टेम्परेचर ज़्यादा करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, शुगर डिज़ोल्व हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। आगे एक और एग्जांपल है, इसमें दिखा रखा है, हमने कुछ टेम्परेचर लिए हैं और इसमें कुछ कंपाउंड लिए हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। इसमें हमने क्या दिखाया है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ किए जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है इनकी सबकी। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, सोल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है। तो आगे क्या है, ये कुछ न्यूमेरिकल है। जैसे हमने क्या लिया, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 Kelvin। कि हमें कितने मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट की नीड है टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रोड्यूस करने के लिए इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमने क्या देखा था, क्या है इसमें, जैसे ये टेबल है, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट है, हमने देखना है 313 केल्विन पे कितनी मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट को हम, कितने मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट की नीड है हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्या बताया था, 100 ग्राम में सोल्युबिलिटी में हमने क्या बताया था, 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में कितना सोल्यूट डिजोल्व हो जाता है, वो उसकी क्या होती है, सोल्युबिलिटी। तो 100 ग्राम में कितनी हो रही है, 62, तो 50 ग्राम दे रखा है यहाँ पे, तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी, अगर 100 ग्राम में 62 हो रही है तो 50 ग्राम में कितनी हो जाएगी, 31, 62 का हाफ कर देंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, आप इनको सोल्व कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा क्या होता है, वो सॉल्यूशन जहाँ A saturated solution refer to a solution where no additional solute can be dissolved at a specific temperature। एक specific temperature पे जब solute क्या होता है, dissolve होना बंद हो जाता है solution में, तो उसको क्या बोलते हैं, उसका saturated solution। और unsaturated solution क्या होता है, वो solution वहाँ
जब मोर सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होता रहता है। नेक्स्ट है कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन बताया था हमने, जैसे हमने वाटर में मिल्क को मिक्स किया था तो वो क्या होता है, इवनली स्प्रेड हो जाता है, अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होता है। तो उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल्क का। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्ज फेज, दूसरा होता है डिस्पर्ज मीडियम। डिस्पर्ज मीडियम और डिस्पर्स फेज सोल्यूट और सोलवेंट के ही इक्वल होता है, बस इनका नाम चेंज कर दिया है। डिस्पर्स फेज को क्या बोलते हैं हम, सोल्यूट बोलते हैं, और डिस्पर्स मीडियम को हम क्या बोलते हैं, सोलवेंट। बस वही है। डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, जो लार्ज प्रोपोर्शन में होगा, और डिस्पर्स फेज क्या होगा, जो स्मॉल प्रोपोर्शन में होगा। डिस्पर्जन मीडियम किसके इक्वल होता है, एनालोगस होता है सोलवेंट के, और डिस्पर्स फेज सोल्यूट के इक्वल होता है। तो आगे एक टेबल दे रखी है जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें याद रखनी है। एग्जाम में कई बार आ जाता है, अगर हम डिस्पर्स मीडियम मतलब सोलवेंट गैस हैं और उसमें हम क्या डिज़ोल्व कर रहे हैं, गैस में अगर हम लिक्विड एज ए सोल्यूट ले रहे हैं तो उसके बाद जो हमारा मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं एरोसोल। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं क्लाउड का। जैसे क्लाउड में क्या होते हैं, बहुत सारी गैस होती है, उसमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है, पानी होता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं क्लाउड का। जैसे क्लाउड के जो बादल हैं वो तो किसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, डिस्पर्स मीडियम, और उसमें जो वाटर की अमाउंट है, लिक्विड पार्ट है, उसको हम बोलेंगे डिस्पर्स फेज। आगे है, जैसे हमने गैस में सॉलिड डाला तो गैस किसकी तरह एक्ट करेगा, सोलवेंट, और जो सॉलिड है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, सोल्यूट की तरह। इसके बाद जो मिक्सचर बनेगा उसे भी हम क्या बोलते हैं, एरोसोल। लेकिन इसमें हम एग्जांपल लेंगे जैसे स्मोक। स्मोक के में क्या होता है, बहुत सारी गैस होती है और उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटी प्रेजेंट होते हैं सॉलिड की फॉर्म में। तो गैस किसकी तरह एक्ट करेगा, डिस्पर्सिंग मीडियम, और सॉलिड डिस्पर्स फेज। आगे है, जैसे हमने लिक्विड में अगर गैस डिसोल्व करते हैं तो क्या बनता है, फोम की फॉर्मेशन होती है। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं सेविंग क्रीम का। नेक्स्ट अगर हम लिक्विड में लिक्विड ही डाल रहे हैं, उसके बाद जो फॉर्मेशन होती है उसको हम बोलते हैं इमल्शन। इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं मिल्क। जैसे मिल्क वाटर में हमने क्या डाला, मिल्क डाला, तो दोनों क्या है, लिक्विड है, तो इसमें ये एग्जांपल दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर हम लिक्विड में क्या डाल रहे हैं, सॉलिड डाल रहे हैं, तो उसके बाद जो मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं सोल। और इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मड का। मड में क्या होता है, लिक्विड पार्ट में हम क्या डालते हैं, सॉलिड डालते हैं, सैंड वगैरह डालते हैं, तो इसमें हम मड का एग्जांपल ले सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मड में एग्जांपल दे देते हैं जैसे मड, और उसमें पूछ लेते हैं कि डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है और डिस्पर्स फेज क्या है। तो आप क्या बताएंगे, मड में डिस्पर्सिंग मीडियम तो है लिक्विड और डिस्पर्स फेज क्या है, सॉलिड। नेक्स्ट क्या है, जैसे हमने सॉलिड में गैस डाली तो उसके बाद जो मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं फोम। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं स्पंज। स्पंज क्या होता है, स्पंज आपने देखा होगा, उसमें क्या होता है, बहुत सा ज़्यादा अमाउंट में क्या पार्ट होता है, सॉलिड, और उसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या होती है, गैस भरी होती है। नेक्स्ट है, अगर हम सॉलिड में क्या डालते हैं, लिक्विड डालते हैं, तो उसके बाद जो मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं जेल। इसके लिए एग्जांपल ले सकते हैं हम बटर का। नेक्स्ट है, अगर हम सॉलिड के अंदर सॉलिड डालें, जैसे हम दो मेटल को आपस में मिक्स कर दे तो उसके बाद जो बनेगा उसे हम बोलेंगे सॉलिड सोल। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं जेम स्टोन, मिल्की ग्लास एटसेट्रा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।